Sir, another important question of mine. रियल एस्टेट सेक्टर में अलग अलग वर्टिकल्स हैं, प्राइमरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट है, लैंड्स प्लॉट्स के लोग बिजनेस करते हैं। अब रेरा ने केवल प्राइमरी मार्केट को सर्टिफाई किया है और उनको कंपल्शन किया है, लेकिन बहुत बड़ा तबका इससे बाहर है जो सेकेंडरी मार्केट में है और उसकी ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होती है मार्केट के अंदर, और प्लॉट्स और लैंड में भी पैसों लोगों के जो कंज्यूमर्स हैं उनके पैसे डूबते हैं, व्यवहार ढंग से नहीं होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि ये सबको रेरा के अंदर लाया जाए तो लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? किशन जी, आपने बहुत सही कहा। ये आपको मैं 5.5 साल पहले ले जाना चाहता हूँ। ठीक है। उस वक्त जो है ये पूरा सेक्टर, जैसे मैंने कहा, अनरेगुलेटेड था। उस वक्त जो है जो भी ट्रांजैक्शंस हो, से लैंड के हो, प्लॉट के हो, या कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स हो, ऑफिस स्पेस हो, या जो कि आपने कहा सेकेंडरी मार्केट, ये सारे जो है अनरेगुलेटेड थे। आई थिंक एज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ रेगुलेशन सरकार या पार्लियामेंट को लगा कि हम ये दो चीज इसमें से डील करते हैं। एक तो प्लॉट्स अंडर डेवलपमेंट, प्लॉटेड डेवलपमेंट हो तो उसमें प्लॉट की खरीदी बिक्री होगी, उसको रेगुलेट किया जाए, और अपार्टमेंट्स की खरीदी बिक्री जो होगी उसको हम लोग रेगुलेट करेंगे अंडर कंस्ट्रक्शन। और मैं समझता हूँ ये पहले 5 साल में ये अच्छी तरह से ये चल पड़ी है। एंड टू अ लार्ज एक्सटेंट ये जो दो सेक्टर है इसमें ये ट्रांजैक्शंस बहुत हद तक जो है रेगुलेट हुए हैं। महाराष्ट्र में तो खास करके आप भी मानेंगे जी। आपका ये मानना सही है कि वो उसके पहले अगर हम चले जाए, प्लॉट एने होने से पहले सिर्फ जो ट्रांजैक्शन लैंड का हो रहा है, या घर तैयार होके बहुत साल पहले हो गया है लेकिन अभी जो है सेकेंडरी मार्केट में उसका जो है ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उसमें भी जो है जो रिसीवर्स हैं, होम बायर्स हैं, उनको जो है ये सहूलियत मिलनी चाहिए कि वो एक कंफर्ट लेवल मिलना चाहिए कि जो मैं डील कर रहा हूं और जो जिसके मार्फत मेरे डीलिंग हो रही है, जिस रियल एस्टेट एजेंट की मार्फत, वहां पर कहीं मैं आई शुड नॉट बी फ्रॉडेड या कोई चीटिंग ना हो। तो मैं समझता हूं ये एक बार जब ये गाड़ी अच्छी तरह से चल पड़ी है दो सेक्टर्स में, ऑन प्लॉटेड डेवलपमेंट एंड ऑन अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन, तो ये बाकी दो चीजें हैं जो भी रिलेटेड है इसमें, उसको भी शायद लाया जाएगा। जैसे आप देखेंगे कि शुरू में जब ये था कि रियल एस्टेट एजेंट रजिस्टर होगा सेक्शन 9, 10 और सेक्शन 4 जैसा मैंने बताया जी, लेकिन उसके बाद जो है जब ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जब प्रोविजंस आया, 2002 का एक्ट है लेकिन उसमें अमेंडमेंट्स होते होते 2020 दिसंबर में आके उसमें जो है रिपोर्टिंग अथॉरिटी के नाम से रियल एस्टेट एजेंट को इंक्लूड किया गया है। मतलब कि सरकार की तरफ से भी ये समझा जा रहा है कि यू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट घटक जिनके मार्फत कोई गलत अगर कुछ हो रहा है उसको हमको रोकना पड़ेगा। और इसीलिए मैं मानता हूं कि आपको अगर इतना विश्वास जो अथॉरिटीज हैं वो आप पर डाल रहे हैं तो आप में वो सारे मेंबर्स में वो कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए ताकि कोई गलत काम ना हो। ठीक है। तो सर ये तो जैसे हमारी एसोसिएशंस हैं, हर लोकेशन में, हर सिटी में इसको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, और एनएआर इंडिया के अम्ब्रेला में ये सारा देखा जा रहा है, एजुकेशन, रेगुलेशन को किस तरह निभाया जाए, ये सारी ट्रेनिंग वक्त बे वक्त दी जाती है मेंबर्स को भी, और नॉन मेंबर्स को भी हम, जैसे आपने बात की, हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। बहुत जरूरी होगा इसमें नॉन मेंबर्स और मेंबर्स, ये जो है ना तफावत, ये जो फर्क है, डिफरेंस है, इसको कहीं ना कहीं आपको ऑब्लिटरेट करना पड़ेगा। आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि हमारा यूनिवर्सल सेट कौन होगा कि जितने भी एजेंट्स रजिस्टर्ड हैं इन द रिस्पेक्टिव रेरा, उनको किसी ना किसी तरह से हमको इसके एम्बिट में लाना पड़ेगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा उसमें से कोई भी एक अगर गलत काम करेगा तो वो मीडिया में जब आएगा तो मीडिया में बोला जाएगा कि ये रियल एस्टेट एजेंट जो है ना ये भरोसे लायक नहीं है। तो बिल्डिंग ट्रस्ट ये एक बड़ा टाइम टेकिंग है और इसको करने के लिए मैं समझता हूं कि थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। जी, एफर्ट सर। एनएआर इंडिया हम लोग ने 2007 में फॉर्म की थी, 15 साल हो चुके हैं, अभी 15 साल में 5 साल रेरा आ चुका है। सो मूवमेंट तो चल ही रही है एंड होपफुली नो एब्सोल्युटली इट्स अ गुड मूवमेंट एंड यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, बट आई फील दैट a little extra effort. Yes, sir. Let's do that. Yes. I'm with you on that. Whenever you feel in this whole capacity building exercise,
इसको लेट अस कॉल इट कैपेसिटी बिल्डिंग। रियल एस्टेट सेक्टर का जो एक इंपॉर्टेंट घटक, एक स्टेक होल्डर है रियल एस्टेट एजेंट, उस एजेंट को हमको कैपेसिटी इतना बढ़ाना पड़ेगा ताकि उसके हाथ से कोई गलत काम ना हो पाए। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा एंड यू वुड गेट लॉट ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशन फ्रॉम दिस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल बटन दबाइए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। औरों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा ले सकें। थैंक यू।